नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे दलहन, मक्का, हल्दी और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश से बढ़ा दालों का निर्यात, दलहन की पैदावार में अच्छी बढ़त अनुमानित। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दलहन से। आपको बता दें कि बीते 7 महीने के दौरान देश से होने वाला दालों का निर्यात बढ़ा है। अब तक दालों का निर्यात 1,82,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 833 टन ज्यादा है। वहीं घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में दालों के भाव पर पड़ सकता है। उच्च प्रोटीन के कारण दालें विश्व की एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल हैं। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। भारत में दालें सभी वर्ग के व्यक्तियों के खाने का मुख्य हिस्सा हैं। दालों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपलब्ध होता है। भारत में बड़े पैमाने पर दालों की खेती की जाती है और बड़े भाग के तौर पर भारत दालों का निर्यात भी करता है। यही वजह है कि भारत को विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक कहा जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत से 2,116 करोड़ रुपए और 284 मिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की 2,96,169 मीट्रिक टन दालों का विश्व भर को निर्यात किया गया है। वहीं साल 2021 के दौरान देश में हुए दालों के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल अक्टूबर महीने में दलहन के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन रहा था। आपको बता दें कि भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तूर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान तूर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि दलहन के निर्यात को देखते हुए आपको क्या लगता है, आगे भाव की स्थिति क्या हो सकती है? निर्यात की स्थिति अभी हमने देखा है कि कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर अगर हम देखें तो इस बार जो आयात है वो भारत में होता हुआ दिखाई दिया है। मगर जिस तरीके से हमने इस बार अच्छी बारिश देखी है, माना जा रहा है कि दालों के अंदर अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है, अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है और भारत अब दलहन के अंदर भी आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि आने वाले समय में दलहन के बाजार में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और आने वाले समय में दलहन के बाजारों में कुछ नरमी का रूप देखने को मिलेगा। जी, तो ये तो बात हुई दलहन की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाकी की सुर्खियों की। दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लगाने के लिए बढ़ाया गया आयात। अरहर, उड़द और मूंग के आयात में हुआ इजाफा। और रबी सीजन में निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है रबी दलहन की बुआई। 152 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा रकबा। देश में दालों का आयात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। आपको बता दें कि अप्रैल से नवंबर के महीने के दौरान दालों के आयात में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में दालों के भाव पर पड़ सकता है।
केंद्र सरकार ने दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से दालों की खुदरा कीमतों में जून 2021 से पिछले 5 महीनों में काफी हद तक स्थिरता आ रही है। आज की तारीख में चना, अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में पिछले साल की तुलना में या तो गिरावट आई है या स्थिर बनी हुई है। दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार की ओर से पहले से किए गए सक्रिय उपायों के कारण संभव हो पाया है, जैसे कि अरहर, उड़द और मूंग के आयात को 15 मई 2021 से मुक्त श्रेणी तक सीमित करना, ताकि सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित किया जा सके। तूर और उड़द के लिए मुक्त अवस्था का विस्तार किया गया। लदान बिल की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है और सीमा शुल्क निकासी के लिए ये 31 जनवरी 2022 है। यही वजह है कि देश में पिछले साल के मुकाबले अरहर, उड़द और मूंग के आयात में इजाफा हुआ है। दालों के कुल आयात पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों का कुल आयात 13,87,913 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान दालों का कुल आयात 1,23,234 मीट्रिक टन बढ़कर 15,11,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। वहीं अरहर की आयात साल 2021-22 के दौरान 4,27,796 का हुआ है, जो बीते साल 1,71,125 टन था। उड़द का आयात 3 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल 2,25,548 टन था। मूंग का आयात इस साल 1,36,007 टन का हुआ है, जो साल 2020-21 के दौरान 22,051 टन का हुआ था। मसूर का आयात साल 2021-22 में 4 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल 8,33,315 टन रहा था। आखिर में बात चने की, साल 2021-22 में चने का आयात 1,31,327 टन का हुआ है, जो बीते साल 1,35,874 टन का रहा था। तो खुदरा बाजार में दालों की कीमतों को कंट्रोल में किया जा सके, बेतहाशा दाम ना बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आइए बात करते हैं अनुज गुप्ता से, जो कि हमारे साथ बने हुए लगातार फोन लाइन पर। अनुज, दालों का आयात बढ़ने से भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है और जिस तरीके से आने वाले समय में आवक बढ़ेगी, भावों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा और आयात और पैदावार अच्छी होने की वजह से भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि आने वाले समय में जो भाव हैं वो और नरम हो सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका असर भाव पर पड़ेगा, इसके बारे में भी आपने जानकारी दी। अनुज, हमारे साथ बने रहे। फिलहाल बात करते हैं धान की। जानते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे धान के भाव। तो छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान का भाव रहा 1,940 रुपये। गुजरात की तारापुर मंडी में भाव रहा 2,406 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये और उत्तर प्रदेश की चंदौली मंडी में भाव रहा 1,940 रुपये। आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का, सोयाबीन और दलहन की। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मक्का और सोयाबीन के बारे में, लेकिन पहले दलहन पर डालते हैं नजर। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 5 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। अब तक कुल दलहन की बुआई 1,52,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। वहीं दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले चने का रकबा सबसे आगे चल रहा है। चने की बुआई 1,07,00,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
केंद्र सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसकी वजह से चालू रबी सीजन के दौरान देश के किसानों का रुझान दलहन की खेती की ओर बढ़ा है। दलहन किसानों ने देश के कुछ हिस्सों में रबी दालों की बुवाई कर ली है, जबकि कई राज्यों में बुवाई भी अभी जारी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सरकार ने रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए दलहन की बुवाई का लक्ष्य 1,46,14,000 हेक्टेयर तय किया है। वहीं चालू रबी सीजन में बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी दलहन की बुवाई में अब कमी देखने को मिली है। दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 1,42,000 हेक्टेयर घटा है। हालांकि कुल दलहन की बुवाई अपने निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 में दलहन की कुल बुवाई 1,54,04,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021-22 के दौरान 1,52,62,000 हेक्टेयर में हो पाई है। वहीं दलहन की मुख्य फसलों में शामिल चना और मसूर का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है, जबकि उड़द, मूंग के अलावा दूसरी दलहनी फसलों की बुवाई पिछड़ी है। रबी सीजन में चने की बुवाई का रकबा 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में चने की बुवाई 1,07,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 1,05,00,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बात मूंग की बुवाई की करें तो मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। रबी फसल 2021-22 में मूंग की बुवाई 2,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल इस दौरान बुवाई 3,39,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंग का रकबा 1 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है, जबकि मसूर का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी फसल वर्ष 2021-22 में मसूर की बुवाई 16,76,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 16,49,000 हेक्टेयर रही थी। हालांकि चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुवाई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। रबी फसल वर्ष 2021-22 में उड़द की बुवाई 5,66,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रकबा 6,43,000 हेक्टेयर रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुवाई पर नजर डालें तो 31 दिसंबर तक गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में इस साल दलहन की बुवाई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। और बाजार के जानकार अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, भाव की स्थिति आगे क्या रह सकती है, क्या लगता है आपको? दलहन की अगर बात करें तो दलहन के अंदर हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। इस बार अगर देखें तो भारत के अंदर अच्छे मानसून आने की वजह से दलहन की बुआई बढ़ती हुई दिखाई दी है जी। अगर हम ओवरऑल देखें तो 15 से 20% बुआई का जो क्षेत्रफल है वो भी भारत के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जी बिल्कुल, तो अभी आपने बताया कि क्या स्थिति है दलहन की और भाव की स्थिति क्या रह सकती है। ऐसे में बढ़ते आगे बात करते हैं कपास की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे कपास के भाव। तो गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 9,200 रुपये, धोराजी मंडी में भाव रहा 10,005 रुपये, ध्रोल मंडी में भाव रहा 8,815 रुपये, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 9,460 रुपये। से भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं मक्का के। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,91,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 14,80,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुआई का रकबा 12,89,000 हेक्टेयर ही रहा था। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,600 रुपये, कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 1,566 रुपये, मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,500 रुपये, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2,200 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। आइए बात करते हैं अनुज गुप्ता से, हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज जी, मक्का की पैदावार को देखते हुए क्या अनुमान लग रहा है, आगे भाव की स्थिति क्या हो सकती है?
मक्के की अगर बात करें तो मक्के के अंदर हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। इस बार अच्छी पैदावार होने की वजह से भी मक्कों के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी तरफ से? मक्के के किसानों को सलाह है कि जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है आने वाले समय में मक्के के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। तो जिन किसानों के पास मक्का रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनुज जी। जैसे कि आपने बताया कि आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं, तो उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी आगे की योजना बनाएं। आइए बात करते हैं जीरा की। देखते हैं तमाम मंडियों में कैसे रहे जीरे के भाव। गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 13,365 रुपए। रापर मंडी में भाव रहा 13,782 रुपए। सेमी मंडी में भाव रहा 15,125 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे 14,430 रुपए पर हुए। सही भाव आबू गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं सोयाबीन की। चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। कुल तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 19 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं अब तक रबी तिलहनी फसलों की बुआई 16 लाख हेक्टेयर में आगे चल रही है। चालू रबी सीजन के दौरान सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 97,07,000 हेक्टेयर में कुल तिलहन की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा महज 80,64,000 हेक्टेयर रहा था। सोयाबीन के हाल से भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,310 रुपए। खातेगांव मंडी में भाव रहा 6,110 रुपए। महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में पीली सोयाबीन का भाव रहा 5,600 रुपए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 6,200 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन होने का अनुमान है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, सोयाबीन के भाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोयाबीन की जहां तक सवाल है, सोयाबीन के भावों में भी हमने नरमी आते हुए देखी है। वैश्विक बाजारों में गिरावट आने की वजह से सोयाबीन के बाजार में नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर देखें तो भारत के अंदर अच्छी बुआई होने की वजह से और अच्छी अराइवल होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर भी सोयाबीन के बाजार में नरमी देखने को मिल रही है। जी, ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी तरफ से? सोयाबीन के किसानों को सलाह है जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है सोयाबीन के बाजार में आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंडियों के अंदर आवक बढ़ेगी और आने वाले समय में अच्छी बुआई और अच्छी आवक देखेंगे तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। सरसों के बाजार में भी नरमी देखने को मिल रही है, जिससे भावों में भी और नरम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि सोयाबीन की क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले समय में खाद्य तेलों में सोयाबीन में नरमी रह सकती है। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में भाव और गिर सकते हैं। तो अगर हमारे किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है तो ये उचित समय है वो बाजार में जाएं और सोयाबीन को बेच लें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं हल्दी की। इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी।
तमिलनाडु की रोड मंडी में 4 जनवरी को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,804 रुपए। फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,499 रुपए, जबकि राज्य की ही पेंदुरई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,899 रुपए। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव की बात करें तो इसके सौदे 7,589 रुपए पर हुए। वहीं देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन ही हुआ था। बाजार के जानकार अनुज जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुज जी, हल्दी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हल्दी के बाजार की क्या स्थिति रह सकती है? मसालों में अगर हल्दी की बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी लौटते हुए देखी है। सभी मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। निर्यात मांग की वजह से और वादा व्यापार में तेजी आने की वजह से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर भी हमने भावों में तेजी देखी है। जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड और घरेलू डिमांड से भावों में तेजी रही है, मंडियों के अंदर आवक भी कम देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो हल्दी की जो बुआई है वो थोड़ी पीछे चल रही है, जिससे भावों में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? हल्दी के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में मसालों में तेजी का रुख बना रहेगा। जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है और बुआई पीछे चल रही है, हमें लगता है कि हल्दी के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख मिल सकता है। और अगर किसान हल्दी को होल्ड करते हैं या बाकी मसालों को भी होल्ड करते हैं तो उनको ऐसे अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेब की। देखते हैं अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। शुरुआत हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 8,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए सेब के बाद बात करते हैं केला की। हरियाणा की सोनीपत मंडी में केले के भाव रहे 1,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,650 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और केरल की अरुण मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 4,100 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब नजर डालते हैं अमरूद के भाव पर। तो हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि अब ये हमारा कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। आज ये पैसे के जोर पर क्लब के नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसको। नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। थूकता मैं तेरी नौकरी पर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिल रही देसी नस्लों को पहचान। जी सही सुना आपने,
ई पशु हाट पोर्टल का मिल रहा है साथ। इस पोर्टल से कैसे जुड़ें? राष्ट्रीय गोकुल मिशन की पूरी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 8 जनवरी शनिवार शाम 5:30 बजे। डेयरी सेक्टर होंगे मजबूत। पशुपालकों की आय होगी खूब। दूध से बने उत्पादों का होगा नाम। जब मिलेगा डेयरी मार्क। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, शुद्धता की पहचान, डेयरी मार्क। 7 जनवरी शुक्रवार रात 10 बजे। विक्रम को दस्ता वाला उठा के ले गया। लगान माफ हो जाता तो बकवास बंद कर। ठाकुरों में रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या किसी का भी हाथ पकड़ लेगी? झोपड़ी में रहने वाले चांद के सपने नहीं देखते। हमारे प्यार की कसम है पूर्वा, यहाँ से भाग जाओ। तेरा भविष्य तो यही है। कितने दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं। पंचायत के विकास के लिए कोई महिला सामने आए। हम इस गांव के विकास के लिए यहाँ आए हैं। वो भाग्यशाली लड़का कौन है? पूर्वा। लौट के आए मेरे मीत देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। महागणेश जी की, श्री महागणेश जी की। बीस वर्षों से रोबोटिक साइंस की दुनिया की बड़ी कामयाबी है ABU रोबोकॉन। उत्साह के साथ नई तकनीक और रोमांच को समेटे पूरी तरह तैयार है रोबोकॉन 2022 के लिए IIT दिल्ली। रोबोकॉन 2022 का विशेष प्रसारण दूरदर्शन पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।